हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जान रहे हैं अपने जन्म तिथि के हिसाब से आपके लिए 2024 अपने साथ क्या क्या खजाने लेके आया है, आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं, किसके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है और किसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, आपको किन प्रिकॉशंस की ज़रूरत है जिसके फॉलो करके आप अपनी जीवन को बेहतर बना सकें और ये जो हमारा 2024 सैटर्न का साल है उसको हम अच्छे से निकाल सकें, उसको खुशी खुशी विदा कर सकें। हर साल हम लोग इसीलिए जो वीडियोस बनाते हैं, आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिन भी लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, अच्छे वालों को भी तो प्रिकॉशन तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, और जिनके लिए ये साल अच्छा नहीं रहने वाला है उनके लिए स्पेशली उनको तो चाहिए कि वो ज़रूर रेमेडीज़ को फॉलो करें। डरना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ कि डरना नहीं है। यदि हमारे को एक प्रिकॉशन पता चल गया है कि इस साल की ऊर्जा ऐसी है, इस साल सैटर्न की ऊर्जा पूरे साल है, जिसमें जो सैटर्न वर्ष हमारा बन रहा है, जिसके अंदर 2 मून 1 राहु की ऊर्जा मिल के बन रही है सैटर्न की ऊर्जा। तो हमारे 2 मून मिलने से तो देखिए हो जाता है एक तरह से फेमिनिन एनर्जी, मून एनर्जी, जो हमारे इमोशंस को बताती है। इमोशनली यदि हम लोगों ने इस साल कोई भी डिसीजन लिया बिना सोचे समझे तो हम परेशानियों में पड़ सकते हैं। और राहु ऐसा प्लैनेट है जो अपनी मन मर्जी से चलने वाला है, उसको भी रोक टोक पसंद नहीं है और उसने जो सोच लिया वो वही करता है। ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज और दिमाग बहुत अच्छा होता है। राहु 4 नंबर जिन भी लोगों का होता है, तो इन नंबर वालों के लिए जो विशेष एक प्रिकॉशन होता है कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ के करें। तो एक तो होगी 2 मून्स की एनर्जी, फिर राहु की एनर्जी, और उसको इन दोनों से मिल के जो कंपाउंड, इनसे मिल के जो नेट रिजल्ट आएगा, जो आपको मून की एनर्जी से आप इमोशंस के हिसाब से काम करेंगे, साथ में आप ऐड करेंगे राहु की एनर्जी को, तो उससे जो मिलके आपका नेट रिजल्ट समझें वो आपका आता है सैटर्न। सैटर्न उसको देख रहा है, आपके एक्शंस को, आपके इमोशंस को सैटर्न प्लैनेट देख रहा है। मैं बताती हूँ हर वीडियो में, आप नंबर 8 की यदि स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो एक तरह से तो इन्फिनिटी का सिंबल भी है और एक तरह से जैसे वो बिल्कुल हमारे ऊपर आइज गड़ाए हुए हमारे हर एक्शन पे नज़र रख रहा है। सैटर्न की जो क्वालिटी है, ही इज़ अ जज, वो लोगों को परखता है और जो गलत करता है न्याय करता है। सैटर्न जो गलत करता है उसको वो उसके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देता है। तो इस वर्ष हम बोल रहे हैं सबको, आपने पीछे जो भी किया है उसका ये रिजल्ट आपको कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है इस साल और अगले साल भी। इस साल जो आप पूरे कर्म करेंगे, जो भी आपकी ड्यूटीज होंगी, हाउ परफेक्टली यू डू योर ड्यूटीज, सिंसियरली यू डू योर ड्यूटीज, उस हिसाब से ही आपको आगे आने वाला जो साल है वो रिजल्ट देगा। तो मेनली एक जो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क, सिंसेरिटी एंड गुड रिजल्ट डेफिनेटली विल फॉलो। तो हमने पूरे साल हार्ड वर्क करना है, सिंसेरिटी के साथ करना है और लगे रहना है। सैटर्न क्योंकि इज अ स्लो प्लैनेट, ये थोड़े से रिजल्ट्स देर से देता है। तो ज़्यादातर सारे जो जितने भी प्रेडिक्शंस हैं हमारे, अगर हम मंथ वाइज भी प्रेडिक्शंस करेंगे आगे आने वाली सीरीज में, हो सकता है मैं हर मंथ के हिसाब से भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं, तो सेकंड स्लो रिजल्ट देता है। तो शुरू के 4-5 महीने तो आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे ही दिखाई देगी, लेकिन यदि आप 4-5 महीनों में अच्छे से मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले जो आपके जून जुलाई से आगे जो भी आपके मंथ्स होंगे उसमें आपके रिजल्ट्स ओरिएंटेड होंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तो हो गई हमारे सैटर्न और प्लैनेट्स की बात। कौन से प्लैनेट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, किस प्लैनेट के बारे में, जिनका भी जन्म 5, 14 एंड 23, जिनका भी जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए सैटर्न का ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो देखिए 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल बीच में आता है, बीच में
इसको इधर से भी सपोर्ट मिलती है, ऊपर के नंबरों से भी सपोर्ट मिलती है और नीचे के नंबरों से भी सपोर्ट मिलती है। तो ये एक प्रिंस और प्रिंसेस का नंबर है जो सबसे प्यार लेता है, सबसे दुलार लेता है, वो सब उसको चाहते हैं। प्रिंस 5 नंबर जनरली सबके साथ जेल कर जाता है, वो सबके साथ मिक्सअप हो जाता है। तो अब इनके अंदर 5 और 8 की यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो 5 और 8 की रिलेशनशिप है अच्छी। सैटर्न 5 नंबर को प्यार करता है, ध्यान रखता है, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना, दंड देने के लिए उसको वार्निंग्स भी देता है कि भाई संभल, आप सही रास्ते चलें। क्योंकि जो आपका मरकरी है, मरकरी की नेचर क्या है, प्रिंस एंड प्रिंसेस की नेचर क्या है, वो अपनी मर्जी से काम करने वाले हैं, थोड़े आलसी हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है काम करने के लिए, और वो किसी की बात ज़रा कम ही सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। वो जो भी करेंगे अपने मन के हिसाब से करेंगे। थोड़ा मन जैसे चंचल होता है, जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं और वो कई बार रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो जो मरकरी की जो नेचर है उस हिसाब से हम बच्चा की जो नेचर होती है उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो ये जो साल है, जिन भी लोगों का जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, ये वर्ष सबके लिए ओवरऑल अच्छा है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ओवरऑल आप सबके लिए ये वर्ष अच्छा है 5 और 8 की मित्रता होने के कारण। तो आपके जैसे रुके हुए काम बनेंगे। यदि आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो कोर्ट केसेस में आपको सक्सेस मिलेगी। आप यदि मकान खरीदना चाहते हैं इस साल में तो आपका मकान बन सकता है। आपकी बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं आपको। और यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी होने के भी चांसेस हैं। प्लस जिन लोगों को कंसीविंग का इशू होता है तो फैमिली के हिसाब से भी ये अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। देखा जाए ओवरऑल आपका प्रॉपर्टी, फाइनेंस, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं सभी में सेक्टर्स में ये आपको फ़ायदा देने वाला है। गोल्ड, आयरन और ऑयल, आपका जितने भी हमारे एग्रीकल्चर, जितने भी ज़मीन से जुड़े हमारे काम हैं उन सब में आपको अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, यदि इन सभी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो आपको सफलता के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा करेंगे इस वर्ष। स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ, यदि उन्होंने आलस किया, हार्डवर्क नहीं किया तो उनको संभावना कम है। उन्हीं लोगों को परेशानी होगी इस साल में जिन्होंने वह अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की है, जो मेहनत से घबराए हैं, मेहनत से पीछे हटे हैं, उन लोगों के रिजल्ट्स थोड़े डाउन होने की संभावना है। इस साल ट्रैवल अच्छा हो सकता है। ट्रैवल ज़्यादा होने के कारण यदि आपने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। और आपकी हेल्थ में भी यदि आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया, क्योंकि मनमानी करते हैं आपने जहाँ मर्जी चाहा स्वाद की वजह से ज़्यादा खा लिया तो आपका पेट अपसेट रह सकता है। यदि आपने बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर भी कपड़े ढंग से नहीं पहने तो आपको लंग्स रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा फैमिली पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ में केयर करने की ज़रूरत है। हेल्थ को, कोई भी बीमारी को आप लाइटली ना लें। तो ये ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए सैटर्न का वर्ष अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो जो लोग भी सैटर्न से, मरकरी प्लैनेट से रिलेटेड है इस साल, वो मेहनत करें। मेहनत के रिजल्ट्स उन लोगों को बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। इस मौके को गंवाएं नहीं, क्योंकि जब हमारा मित्र ईयर आ रहा है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगले साल भी, क्योंकि जो इस साल पूरे साल करोगे तो आपका अगला साल भी बहुत अच्छे होने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये साल आप लग जाए, अपनी लगन से, मेहनत से काम पाए, अच्छे अपने रिजल्ट्स पाए। और इसके लिए रेमेडी, आप रात को साबुत मूंग भिगो के सुबह दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन पालक, हरी सब्जियों का सेवन भी ज़्यादा करें और पालक, हरी सब्जियों को दान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको जो शनि प्लैनेट है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। लापरवाही आपको नहीं करनी है, आलस नहीं करना है और अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। किसी भी चीज़ के लिए अड़े ना, जिद ना करें। ये है हमारी मरकरी वाले लोगों की जो भी बुध प्लैनेट से संबंधित हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी, आप आपसे इसे शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और इससे फ़ायदा उठाएं। और फिर आगे आने वाले समय में हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपका ये साल जैसी प्रिडिक्शन की थी वैसा गया है क्या, तो हमें भी पता चले कि जो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं वो चीज़ें सही निकलती हैं। इसी के साथ मिलेंगे अगले नंबर के साथ अगली कड़ी में। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।